हेलो फ्रेंड्स, मैं आर डी यादव आप सभी लोगों का नॉलेज इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के सीरीज़ के एक नए पार्ट का डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आज का लेते हैं, वन हु हैज़ नो मनी, यानी कि गरीब जिसके पास पैसे की कमी है। दैट पर्सन इज कॉल्ड पॉपर, उसको हम पॉपर बोलते हैं। तो पॉपर को कैसे लर्न करेंगे? निमोनिक से। तो पॉपर को आप प्रॉपर सिलेक्ट कर लीजिए। प्रॉपर 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 मतलब सही तरीके से ना होना। मतलब किसी पर्सन के पास अगर प्रॉपर पैसे नहीं है तो वो गरीब कहलाएगा। तो द पर्सन हु हैज़ नो प्रॉपर मनी इज कॉल्ड प्रॉपर। द पर्सन हु हैज़ नो प्रॉपर मनी इज कॉल्ड पॉपर। जिस पर्सन के पास प्रॉपर मनी नहीं है या प्रॉपर पैसे नहीं है उसको हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे गरीब या उसको कहेंगे पॉपर। तो पॉपर पर्सन हैज़ नो प्रॉपर मनी। तो पॉपर को जो है प्रॉपर से लेट करके आप लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट है वन हु लाइक्स टीचिंग, यानी शिक्षा कार्य में लिप्त या निपुण, यानी ऐसा पर्सन जिसे पढ़ाना अच्छा लगता हो, यानी कि टीचर। तो उसे बोलते हैं पैडागॉज। पैडागॉज तो पैडागॉज जो एक सब्जेक्ट होता है पैडागॉजी, जैसे कि जो लोग बीएड करते हैं या डीएलएड करते हैं तो उसमें एक सब्जेक्ट होता है पैडागॉजी। तो पैडागॉजी जो है पैडागॉज से आया है। तो पैडागॉज का मतलब होता है शिक्षण कार्य में लिप्त या वन हु लाइक्स टीचिंग, उसे पैडागॉज बोलते हैं। तो पैडागॉज ये ग्रीक वर्ड से आया है। ग्रीक वर्ड पेड, दो वर्ड से मिलकर बना है। एक है पेड जिसका मतलब होता है बॉय, पेड का मतलब होता है बॉय। और दूसरा एक वर्ड जो है एगोगोस। एगोगोस, पैड और एगोगोस। एगोगोस का मतलब होता है आपका गाइड, किसी को गाइड करना, किसी को गाइड करना। एक मिनट। तो एगोगोस का मतलब होता है गाइड। और पेट का मतलब क्या हुआ? बॉय। पेट का मतलब होता है बॉय, मतलब बॉय को गाइड करना। इसको अगर जोड़ देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, पेड प्लस एगोगोस से मिलकर बना है पैडागोस। पेड का मतलब होता है बॉय और एगोगोस का मतलब होता है ना। जैसे कि इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो दो वर्ड मिलेंगे आपको, पैड और गोग, गोगा, गोग। तो पैड पैड का मतलब होता है बॉय, एगोगोस का मतलब होता है टू गाइड, मतलब बॉय को गाइड करना, किसी बच्चे को या लड़के को गाइड करना। गाइड कौन करता है? जो टीचर होते हैं वो गाइड करते हैं। तो वहीं से आया है पैडागॉज। पैडागॉज मतलब होगा वन हु लाइक्स टीचिंग। अगला है आपका वन हु एम्फेसिस ग्रेटली ऑन रूल्स इन स्टडी, यानी जो पढ़ाई में पारंपरिक नियमों के पालन अ, पर जोर देता हो। जो पढ़ाई लिखाई के पारंपरिक साधन है उस पर जोर देता हो। जैसे कि आजकल मॉडर्न टेक्निक आ गया है, ऑनलाइन पढ़ाई करना या स्मार्ट बोर्ड से पढ़ाई करना। तो उस पर जोर ना देकर जो है पुरानी जो हमारी जो पद्धति परंपरा है पढ़ाई की, ऑफलाइन पढ़ाई या ब्लैक बोर्ड में जो पढ़ाया जाता है। तो मतलब ऐसा पर्सन जो पढ़ाई के पारंपरिक नियमों के पालन पर जोर देता हो, यानी वन हु एम्फेसिस ग्रेटली ऑन रूल्स इन स्टडी, दैट इज पेडेंट। उस पर्सन को बोलते हैं पेडेंट।
तो इसे निमोनिक से कैसे लर्न करेंगे? इसे ट्रिक से आप लर्न कर सकते हैं पेडेंट को। तो इसे हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, पेड एंड, पेड और एंड। पेड, पेड को पेड से रेड करिए, पेड, पी ए, इसको ऐसे बनाइए पेड, PAID, पेड, पेड मतलब देना। एंड को रिलेट करिए आंट से, AUNT, आंट, पेड आंट, पेड अटेंशन आंट। पेड मतलब देना, पेड करना, क्या पेड करना? अटेंशन। तो आंट जो है पेड अटेंशन, जो आंट है वो अटेंशन देती किस पर? स्टडी पर। मतलब किसी बच्चे की जो आंट है, सी पेड अटेंशन ऑन द स्टडी, है ना। तो अपने नेफ्यू या भतीजे पर या भांजे पर जो है बहुत ध्यान देती है कि वो पढ़ाई करे, पेड अटेंशन। तो पेड एंड, पेड, पेडेंट को आप पेड प्लस आंट से रेट करिए। पेड का मतलब होगा पे अटेंशन, मतलब ध्यान दिया। आंट मतलब आंटी ने पढ़ाई पर बहुत ध्यान दिया अपने भतीजे के ऊपर। वन हु इम्फेसिस ग्रेटली ऑन रूल्स इन स्टडी, मतलब हमारी जो आंटी है वो पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा जोर देती है। तो इस तरह से आप निमोनिक बना के लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका वन हु गोस ऑन फुट, यानी पैदल चलने वाला, दैट इज पेडेस्ट्रियन। पेडेस्ट्रेशन, पेडेस्ट्रियन, सॉरी पेडेस्ट्रियन। पेडेस्ट्रियन मतलब होता है ऐसा पर्सन जो पैदल चलता हो, जैसे कि फुटपाथ पे जो चलते हैं, जो बिना मतलब बिना किसी व्हीकल के, बिना किसी साधन के जो पैदल चलते हैं उसे पेडेस्ट्रियन बोलते हैं, पैदल चलने वाला। तो ये कैसे ये वर्ड आया? ये ग्रीक वर्ड पेड से आया है, जिसका मतलब होता है फूट। सॉरी, ग्रीक वर्ड लैटिन वर्ड है। ये आपका लैटिन वर्ड पेड से है, पेड, PED, पेड। इसका मतलब होता है फुट, फुट यानी पैर, पैर का पंजा। पेड से आया आपका पेडेस्ट्रियन, इसका मतलब होता है पैदल चलने वाला। और एक रूट और है इसका, पेडेस। पेडेस भी इसका रूट है, पेडेस। पेडेस का मतलब होता है वन हु वॉक्स ऑन फूट, मतलब ऐसा पर्सन जो पैदल चलता हो। तो पेड या पेडेस से आया है आपका ये पेडेस्ट्रियन, ये वर्ड आपका, जिसका मतलब होता है पैदल चलने वाला व्यक्ति। या इसको आप निमोनिक से भी लर्न कर सकते हैं। इसको हिंदी के वर्ड से रिलेट करिए, पद, पेट को रिलेट करिए पद से, स्ट्रेन, STRAIN। स्ट्रेन मतलब क्या होता है? खिंचाव आ जाना, मोच आ जाना। पद स्ट्रेन मतलब पैदल चलते चलते उसके पद पे स्ट्रेन आ गया, मोच आ गया। मतलब जो पर्सन जो पैदल चलता है तो वो बहुत मेहनत करता है, तो उसके पैरों पे बहुत जोर पड़ता है, उसके पद पे, पद, पद मतलब पैर, पैर पे स्ट्रेन आ गया। पैदल चलते चलते उसके पद में यानी उसके पैरों पर स्ट्रेन आ गया, इसलिए वो पेडेस्ट्रियन है। तो पेडेस्ट्रियन के पद में हमेशा स्ट्रेन आ जाता है, क्योंकि वो पैदल चलते हैं इसलिए उसके पैर में मोच आ जाती है, स्ट्रेन आ जाता है। तो इस तरह से निमोनिक से भी आप इसे लर्न कर सकते हैं इजीली। नेक्स्ट देखते हैं, अ होम फॉर पिग्स या अ प्लेस विथ फेंस मेंट टू कीप एनिमल्स, सुअरों के रहने की जगह या जानवरों को रखने का बाड़ा, यहाँ बेड़ा लिखा है, बाड़ा होगा, मिस प्रिंटिंग है बुक में। तो बाड़ा, जानवरों को रखने का बाड़ा। बाड़ा क्या होता है? मतलब एक मान लीजिए कि एक प्लेस है, उसको चारों तरफ वायर से या ऊंची ऊंची दीवारों से घेर दिया गया है और उसमें जानवरों को रखा जाता है, उसे बाड़ा बोलते हैं। चाहे उसको सुअर, वहाँ पे सुअर भी रखे जाते हैं या बाकी जानवर भी रखे जाते हैं, तो इसको बोलते हैं पेन, इसको पेन बोलते हैं।
तो ये बहुत ही छोटा वर्ड है। आई होप यू विल लर्न इट इजीली। इसे आप आसानी से लर्न कर लेंगे। इसका निमोनिक बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बहुत छोटा वर्ड है, 3 लेटर का वर्ड है। पेन मतलब क्या होगा? अ होम फॉर पिग्स या अ प्लेस विथ फेंस मेंट टू कीप एनिमल्स, यानी जानवर रखने का बाड़ा या सुअरों के रहने की जगह। नेक्स्ट देखते हैं, अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाई वाटर, यानी प्रायद्वीप मतलब जमीन का एक टुकड़ा जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो। सॉरी, चारों तरफ से नहीं, तीन तरफ से घिरा हो, है ना। इसमें सराउंडेड लिखा है, मतलब तीन तरफ, मतलब लैंड का ऐसा टुकड़ा जिसके 3 साइड वाटर हो और एक साइड लैंड हो, तो उसे बोलते हैं प्रायद्वीप या पेनिनसुला। और जो आइलैंड होता है वो चारों तरफ से पानी वाटर से घिरा होता है, मतलब लैंड ऑफ या पीस ऑफ लैंड विच सराउंडेड बाय वाटर इन 3 साइड्स, जो 3 साइड से घिरा होता है उसे पेनिनसुला बोलते हैं। और जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है उसे बोलते हैं आइलैंड, है ना। मान लीजिए पीस ऑफ लैंड है, जस्ट वेट, मान लीजिए पीस ऑफ लैंड है, ठीक है। इसके इधर भी पानी है, इधर भी पानी है, इधर भी पानी है, ठीक है। और इधर साइड मान लीजिए लैंड है, सूखा है, तो इसे हम पेनिनसुला बोलेंगे। और जो आइलैंड होगा वो चारों तरफ से पानी से घिरा होगा, तो दिस इज कॉल्ड पेनिनसुला। तो पेनिनसुला देख लेते हैं इसका ये कैसा वर्ड है। तो पेनिनसुला जो है आपका लैटिन वर्ड पीने से आया है। ये लैटिन वर्ड पीनी, पीनी जिसका मतलब होता है नियरली, इसका मतलब होता है नियरली, नियरली यानी पास का। और दूसरा है आपका इंसुला, इंसुला का मतलब होता है आइलैंड, इंसुला का मतलब होता है आइलैंड। तो नियरली आइलैंड मतलब जो आइलैंड के लगभग हो, जो लगभग आइलैंड के जैसे दिखता हो। तो पीनी प्लस इंसुला से आया है। इंसुला का मतलब होता है आइलैंड और पीनी का मतलब होता है नियरली, मतलब उसके करीबी। तो पेनिनसुला जो है वो आइलैंड के करीबी होता है, लगभग आइलैंड के जैसा होता है। बस ये फ़र्क है वो दोनों में कि वो ये 3 साइड से घिरा होता है पानी से पेनिनसुला, और आइलैंड होता है चारों तरफ से घिरा होता है, तो पेनिनसुला। तो इसका मतलब होता है प्रायद्वीप। इसको देखते हैं निमोनिक भी अगर अगर बन जाता तो बनाते हैं इसका। ट्रिक से देखें कैसे हम करेंगे पेनिनसुला। तो पेनिनसुला 3 पार्ट डिवाइड करते हैं। पेन इन सुला, सुला को आप हिंदी वाले सुला से ऐड कर लिए, सुलाना। पेन इन सुला, पेन को सुला दिया गया है, पेन को सुला दिया, कहाँ सुला दिया गया है? आइलैंड में। तो पेन इन झूला, पेनिनसुला को जो है पेन इन झूला से रेट करिए। पेन इन झूला, सुलानी झूला, पेन इन झूला यानी झूला के अंदर पेन है ना। जो पेन है वो झूला के अंदर है, पेनिनसुला पेन इन झूला। और झूला कहाँ है? वो प्रायद्वीप में है, आपके प्रायद्वीप, यानी झूला ऐसे जगह पे लगा हुआ है जिसके तीनों तरफ पानी है और एक तरफ लैंड है, और उस झूले पे पेन रखा हुआ है, तो पेन इन झूला। आपका पेन जो है झूला पर रखा है, और झूला कहाँ है? प्रायद्वीप में है। तो इस तरह से रेट करके लर्न कर सकते हैं आप। इसे आप निमोनिक से बेटर रहेगा कि आप इसे रूट वर्ड से लर्न करिए, ज़्यादा बेटर पड़ेगा, क्योंकि हर वर्ड का जो है निमोनिक बनाना पॉसिबल नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं, डीपली और सीरियसली थॉटफुल ऑफन विथ अ टिंज ऑफ सैडनेस।
यानी उदास एवं विचार मग्न, उदास होना और किसी जो विचार में डूब जाना। टिंज, टिंज मतलब होता है चरम, ऑफन विद द टिंज ऑफ सैडनेस, यानी दुख के परम सीमा पर होना। डीपली और सीरियसली थॉटफुल, ऑफन विद द टिंज ऑफ सैडनेस, दैट इज पेंसिव। पेंसिव, पेंसिव कैसे लर्न करेंगे? निमोनिक से इसे देखते हैं। तो पेंसिव को लर्न करने के लिए पेन का एक मतलब होता है टू ड्रॉ। इसके पहले इसका निमोनिक देख, रूट वर्ड देखते हैं। पेन, पेन का मतलब होता है टू ड्रॉ, यानी कोई चित्र बनाना या ड्रॉ करना। तो पेन का मतलब होता है टू ड्रॉ, ड्रॉ का मतलब ये चित्र बनाना नहीं है, उसका मतलब वो भी होता है। पेन का मतलब होता है ड्राइव करना। टू ड्रॉ, ड्रॉ का मतलब होता है कि कोई चीज़ किसी से समझना या उससे कंक्लूजन निकालना। टू ड्रॉ का मतलब होगा कि कोई कंक्लूजन निकालना, जैसे किसी चीज़ को, किसी चीज़ के बारे में सोच कर उसका कोई कंक्लूजन निकालना, नतीजा, किसी नतीजा, किसी नतीजे पे पहुंचना, तो उसको बोलते हैं ड्रॉ। तो यहाँ ड्रॉ का मतलब ये होगा कंक्लूजन निकालना। तो पेंसिव, तो पेंसिव मतलब जैसे कि हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं तो कोई ना कोई कंक्लूजन ड्रॉ कर लेते हैं। जब किसी के बारे में गहराई सोचेंगे तो कंक्लूजन निकलेगा। किसी चीज़ कंक्लूजन कब निकलता है? जब किसी का विश्लेषण करते हैं तो कोई नतीजा कब निकलता है? जब उसके बारे में सोचते हैं गहराई से। तो पेन का मतलब होता है टू ड्रॉ, यानी नतीजा निकालना गहराई से सोच कर किसी चीज़ के बारे में। तो उसी से मिलकर बना है आपका पेंसिव, पेन से मिलकर बना है आपका पेंसिव। इसका मतलब होता है किसी नतीजे पर पहुंचना। इसका और भी तरीका है लर्न करने का, इसे निमोनिक से भी लर्न कर सकते हैं। ये तो रूट वर्ड हो गया पेंसिव। इसको दो पार्ट में डिवाइड करिए, पेन प्लस शिव, शिव भगवान। तो पेन लेकर ओम नमः शिवाय लिख दिया और लिखने के बाद शिव भगवान की आराधना कर रहे हैं। तो पेन से मैंने क्या लिख दिया? ओम, और ओम लिखने के बाद शिव भगवान की आराधना में या उसकी उनके भक्ति में लीन हो गए, विचार मग्न हो गए। तो डीपली सीरियसली थॉटफुल ऑफन विथ टिंज ऑफ सैडनेस, या जब हम सैड होते हैं तो भगवान को या ईश्वर को याद करते हैं। तो सैड होने पर हम पेन से ओम लिखते हैं और शिव भगवान की आराधना में लीन हो जाते हैं और उनके उनका विचार करते हैं, उनको याद करते हैं। तो पेन से मतलब होगा पेन प्लस शिव, पेन से ओम लिखकर हम शिव भगवान को याद करते हैं, यानी डीपली और सीरियसली थॉटफुल ऑफन विथ टिंज ऑफ सैडनेस, यानी बहुत ज़्यादा गहराई सोचना अक्सर जो है दुखी के समय, यानी मोस्टली जब हम सैड होते हैं तो किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं गहराई से। तो इस तरह से भी लर्न कर सकते हैं आप। अगला देखते हैं, दैट विच इज़ एवरलास्टिंग, यानी जो कभी समाप्त नहीं हो। एवर मतलब कभी नहीं, लास्टिंग मतलब खत्म होना, मतलब जो कभी भी समाप्त ना हो, दैट इज पेरेनियल। पेरेनियल मतलब जो कभी भी खत्म ना हो। तो ये आपका लैटिन वर्ड, दो वर्ड से मिलकर बना है। लैटिन वर्ड पर, इसका मतलब होता है थ्रू। थ्रू मतलब किसी चीज़ से होकर गुजरना। और दूसरा है एनस, एनस का मतलब होता है ईयर, मतलब पूरे ईयर से गुजर जाना, मतलब पूरे साल गुजर जाना। जब कोई चीज़, जैसे मान लो आपने कुछ परचेज किया और वो पूरा साल चल जाए तो क्या होगा? कह रहे ये तो बहुत चल गया है ना। कोई चीज़ आप खरीदें और वो पूरा साल चल जाए तो मतलब वो बहुत दिनों तक चल गया, मतलब पूरे साल भर चल जाना। अगर इसका रूट वर्ड अगर देखेंगे इसका मतलब ये होगा जो साल भर चले, पूरा साल गुजर जाए, पूरे साल से गुजर के निकल जाए वो चीज़। तो दैट इज पेरेनियल। नेक्स्ट देखते हैं,
बाउंड्री ऑफ एन एरिया यानी किसी स्थान की परिधि, दैट इज पेरीफेरी। पेरीफेरी मतलब होता है किसी जगह की बाउंड्री। जैसे मान लीजिए गार्डन है और इसको इसके चारों तरफ एक बाउंड्री बना दी गई, या किसी कोई भी स्थान हो मतलब उसकी सीमा, मतलब उस सीमा से वो बाहर नहीं जा सकता। और इससे लर्न करना तो बहुत ही आसान है। इसे निमोनिक से भी लर्न कर सकते हैं और रूट वर्ड से। निमोनिक से अगर देखें तो ग्रीक वर्ड पेरी से आया है। पेरी, पेरी का मतलब होता है अराउंड, यानी चारों तरफ। और दूसरा वर्ड है आपका फेरिन, PHEREIN, फेरिन, PHEREIN, फेरिन, जिसका मतलब होता है टू बियर, यानी बर्दाश्त करना। तो अराउंड, अराउंड और बर्दाश्त करना, यानी किसी ये बर्दाश्त करना या जो है धारण करना। बियर का मतलब क्या होता है, बर्दाश्त करना भी होता है और किसी चीज़ को होल्ड किए करके रखना, थामे रहना, यानी किसी यानी चारों तरफ थामे रहना। तो अगर इसका रूट वर्ड से मीनिंग निकालेंगे तो इसका मतलब होगा चारों तरफ थामे रहना, चारों तरफ से होल्ड करना, किसी लैंड को चारों तरफ से घेर लेना। तो पेरीफेरी। और दूसरा अगर इसको देखें लर्न करने तरीका, अगर निमोनिक से अगर देखें तो पेरीफेरी, तो उसको फेरी फेरी से रिलेट कर सकते हैं। फेरी फेरी, फेरी मतलब क्या होता है, जो फेरी वाले होते हैं, मतलब जो ठेला पे लेकर जो सामान बेचते हैं उसे फेरी बोलते हैं, फेरी करना। तो जो फेरी वाले होते हैं वो पूरा मोहल्ला, पूरा आसपास के एरिया का चक्कर लगा लेते हैं। ने बाउंड्री ऑफ एन एरिया, किसी एरिया का पूरा बाउंड्री घे आप वो क्या करते घूम लेते हैं, और घूम घूम कर फेरी लगाते हैं, सामान बेचते हैं। हॉकर, जिसे हॉकर बोलते हैं। तो फेरी वाला जो हॉकर को हम फेरी बोलते हैं। तो फेरी फेरी यानी फेरी फेरी लगाकर उसने पूरे एरिया का चक्कर लगा दिया। बाउंड्री ऑफ एन एरिया, उस एरिया का पूरा बाउंड्री वो नाप लेता है। जो फेरी वाले होते हैं जिस एरिया में जाते हैं उस एरिया की पूरी बाउंड्री नाप लेते हैं, यानी पूरा एरिया घूम लेते हैं अपने सामान को बेचने के लिए। तो इस तरह से भी आप लर्न कर सकते हैं, निमोनिक से भी। और रूट वर्ड तो मैंने पहले बता ही दिया है, उससे भी लर्न कर सकते हैं। अगला देखते हैं, दैट विच गेट्स डिस्ट्रॉयड इजीली, यानी जो आसानी से नष्ट हो जाए या सड़ जाए, दैट इज पेरिशेबल। पेरिशेबल, पेरिशेबल मतलब जो आसानी से सड़ जाए। तो इसे देखें तो ये इसका आपका, ये आपका जो है पेरिस से मिलकर बना है। पेरिशेबल जो है ये पेरिस से मिलकर बना है, पेरिस। इसका रूट वर्ड पेरिस है, जिसका मतलब होता है टू डाई। इसका मतलब होता है टू डाई या टू पास अवे, या टू पास अवे या गुजर जाना, मर जाना या गुजर जाना। और भी मीनिंग है इसकी, और मीनिंग अगर देखें तो इसका होगा सफ़र, टू सफ़र और या रूइन। टू सफ़र या रूइन, रूइन मतलब विनाश हो जाना, ख़त्म हो जाना। तो इतने सारे मीनिंग हैं। तो मेन रूट वर्ड आपका इसका पेरिस है, पेरिस से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है टू डाई, समाप्त हो जाना, ख़त्म हो जाना, ये सब मीनिंग है। और एबल, एबल का मतलब योग्य, मतलब जो ख़त्म होने के योग्य हो। पेरिस का मतलब होगा समाप्त हो जाना, और एबल मतलब योग्य, उसके लायक, यानी ऐसा चीज़ जो ख़त्म होने के लायक है, नष्ट होने के लायक है, दैट इज कॉल्ड पेरिशेबल। नेक्स्ट है आपका बिफोर बर्थ, यानी जन्म से पहले, दैट इज परनेटल। बिफोर बर्थ दैट इज परनेटल। परनेटल ये आपका लैटिन वर्ड पेरेंट्स है, जिसका मतलब होता है फादर या मदर। ये आपका लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड जो है पेरेंट्स से आया है, पेरेंट्स, जिसका मतलब होता है मदर या फादर, यानी पेरेंट्स, पेरेंट्स। तो परनेटल यानी बिफोर बर्थ, जन्म से पहले। तो जन्म से पहले जो है कौन रहता है आपके साथ, पेरेंट्स रहते हैं। तो पेरेंट्स ही रहते हैं ना जन्म से पहले, पेरेंट्स ही जो है बच्चों को जन्म देते हैं। तो जन्म से पहले परनेटल,
मतलब बिफोर बर्थ। नेक्स्ट देखते हैं आपका continuing for a long period of time without interruption, यानी समय का एक लंबा पीरियड गुजर जाना बिना इंटरप्शन के, बिना किसी इंटरप्शन है, बिना किसी बाधा के, बिना किसी रुकावट के टाइम का एक लंबा पीरियड गुजर जाना, यानी कि बिना बाधा के लगातार चलने वाला, बिना किसी इंटरप्शन के लगातार कोई कंटिन्यू कोई चीज़ चलती रहे, दैट इज परपेचुअल, दैट इज कॉल्ड परपेचुअल। तो ये लैटिन वर्ब पर्पस से आया है, जिसका मतलब होता है कॉन्टिन्यूस। ये आपका लैटिन वर्ड पर्पस से आया है, पर्पस, जिसका मतलब होता है टू कंटिन्यू, जारी रहना। नेक्स्ट देखते हैं आपका कांस्टेंट एफर्ट टू अचीव समथिंग, यानी किसी चीज़ को अचीव करने की लगातार कोशिश करते रहना, किसी चीज़ को प्राप्त करने का सतत प्रयास, दैट इज परजरवेंस, फर्जर सॉरी परसरवेरेंस, दैट इज कॉल्ड परसरवेरेंस। परसिवरेंस बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड परसिवरेंस। तो परसिवरेंस, परसिवरेंस मतलब क्या होगा, कांस्टेंट एफर्ट टू अचीव समथिंग, दैट इज परसिवरेंस, यानी किसी चीज़ को पाने की लगातार कोशिश करते रहना। तो इसका अगर देखें तो ये लैटिन वर्ड आपका परवेस से आया है, परवेस, जिसका मतलब होता है कॉन्टिन्यू, मतलब सेम रूट वर्ड है जो ऊपर वाले का था, परवस, इसका मतलब होता है कॉन्टिन्यू, लगातार चलते रहना। इसका निमोनिक देखते हैं कैसा बनेगा। तो परसिवरेंस को आप प्रिजर्वेशन से रिलेट कर सकते हैं, प्रिजर्वेशंस, प्रिजर्वेशन में क्या होता है, किसी चीज़ को संरक्षित करके रखना, यानी उसको बचा कर रखना, तो इसको आप प्रिजर्वेंस रेट कर सकते हैं, प्रिजर्वेशन, प्रिजर्वेशन। तो परसिवरेंस को प्रिजर्वेशन से रेट कर सकते हैं। प्रिजर्वेंस मतलब क्या, प्रिजर्वेशन मतलब क्या होता है, संरक्षित करना, यानी किसी चीज़ को सहेज कर या उसको सुरक्षित बचा कर रख लेना। तो परसिवरेंस, तो कैसे इसको इससे रेट करेंगे, कांस्टेंट एफर्ट टू अचीव समथिंग, यानी अपने एफर्ट को प्रिजर्वेशन करना है, मतलब आपका जो एफर्ट है उसको बचा कर रखना, उसको प्रिजर्व करके रखना, बचा के रखना, आपका एफर्ट ख़त्म नहीं होना चाहिए, चाहे आपको कितनी भी जो है फेलियर का सामना करना पड़े, तब पर भी आपका जो प्रिजर्वेंस है वो आपका प्रिजर्व रहना चाहिए। प्रिजर्व मतलब संरक्षित रखना, यानी बस आपका जो है कोशिश जो है वो प्रिजर्व रहना चाहिए, संरक्षित रहना चाहिए, वो ख़त्म नहीं होना चाहिए, यानी अपने कोशिश को बचा कर रखना, दैट इज प्रिजर्वेरेंस। तो इस तरह से रेट करके लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट है, लेकिन मैं पहले एक चीज़ बता दूं कि जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ वो जो है रियलिटी से रेट नहीं है, वो एज ए लर्न करने के पर्पज़ से है ना। तो रियलिटी में ये ऐसा नहीं है, लेकिन लर्न करने के पर्पज़ से मैं ट्रिक के तौर पर से बता रहा हूँ, लेकिन जो रूट वर्ड बता रहे हैं वो रियल है। जैसे मैं बीच में किसी वर्ड का मैं रूट वर्ड बता दे रहा हूँ और किसी का जो है निमोनिक, तो दोनों तरीके से लर्न कर सकते हैं। तो रूट वर्ड तो आपको कई वर्ड में हेल्प करेगा, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, हैविंग प्रेजेंस और इफेक्ट एवरीवेयर, यानी चारों तरफ प्रभाव या उपस्थित, डेट इज परवेसिव। परवेसिव मतलब चारों तरफ जिसका इफेक्ट हो, परवेसिव। तो परवेसिव कैसे रन करेंगे, परवेसिव जो है ये आपका परवेश से आया है,
ये आपका लैटिन वर्ड परवस है, परवस। परवस परवस का मतलब होता है टू स्प्रेड, यानी फैलना, टू स्प्रेड फैलाना। तो परवस का मतलब होता है फैलाना। तो परवस से आपका आया है, बना है वर्ड आपका परवेसिव। परवेसिव को परवरिश से रिलेट कर सकते हैं। परवरिश, परवरिश परवरिश मतलब क्या होता है, लालन पालन करना, यानी किसी बच्चे को पालना। तो मतलब अगर किसी बच्चे को बहुत अच्छा सा परवरिश दे दिया जाए तो उसका प्रभाव जो चारों तरफ फैलेगा। हैविंग प्रेजेंस और इफेक्ट एवरीवेयर, उसका प्रेजेंस और उसका इफेक्ट चारों तरफ फैलेगा, है ना। अगर किसी बच्चे के अच्छे से परवरिश किया जाए तो एक बहुत बड़ा आदमी बनेगा बड़े होकर। जब बहुत बड़ा आदमी बनेगा, बहुत नाम कमाएगा, तो उसका नाम जो है और उसका प्रभाव चारों तरफ फैल जाएगा। तो परवेसिव को परवरिश से रिलेट करके भी लर्न कर सकते हैं, और मैंने रूट तो आपको पहले बता दिया, उससे भी लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आपका, आपको वर्ड जो है, नेक्स्ट वर्ड है वेरी नेटिव, सॉरी वेरी निगेटिव पर्सन। वेरी निगेटिव पर्सन या somebody who always expect the worst to happen, यानी ऐसा पर्सन जो बहुत ही निगेटिव सोचता हो, या somebody who always expect, जो हमेशा ये आशा रखता हो कि कुछ वर्स्ट होने वाला है। वर्स्ट मतलब सबसे बुरा, मतलब जो हमेशा ये सोचता रहे कि कुछ ना कुछ बुरा होने वाला, सबसे बुरा होने वाला है उसके साथ। और हिंदी में देखें तो उसको बोलेंगे निराशावादी, मतलब जो हमेशा निराश रहता हो, ये सोचे कि हाँ उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है, हमेशा उदास रहता हो, दैट इज पैसिमिस्ट। उसको हम बोलते हैं पैसिमिस्ट। पैसिमिस्ट, तो पैसिमिस्ट मतलब होता है अ पर्सन हु थिंक डार्क साइड ऑफ द पर्सन हु थॉट अबाउट डार्क साइड, जो हमेशा जो है डार्क साइड के बारे में सोचता है, उसके निगेटिव पॉइंट के बारे में सोचता है, दैट इज पैसिमिस्ट। और एक होता है ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट इसका जो एंटोनिम्स होता है ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट मतलब होता है ऐसा पर्सन जो हमेशा पॉजिटिव सोचता हो, हमेशा जो ब्राइट साइड के बारे में सोचता है, वो डार्क साइड के बारे में नहीं, ब्राइट साइड के बारे में सोचता हो। वो सोचता है जो हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है। और पैसिमिस्ट मतलब होता है जो हमेशा निगेटिव सोचता हो, उसे पैसिमिस्ट बोलते हैं। पैसिमिस्ट, तो देखें इसका निमोनिक कैसे बनेगा। पैसिमिस्ट को आप पैसे मिस्ट, पैसे मिस, इससे रेट कर सकते हैं। पैसे मिस यानी पैसे मिस हो गए, अगर किसी के पैसे अगर मिस हो जाए तो क्या होगा, पैसे मिस्ड होने पे क्या होगा, वो हमेशा उदास रहेगा। इसे मिस्ड से कर दिया, मिस्ड, पैसे मिस्ड, पैसे मिस्ड हो गए यानी किसी पर्सन के पैसे वो मिस हो गए, गुम हो गए। तो पैसे मिस्ड हो जाए तो क्या होगा, वो हमेशा उदास रहेगा, वो हमेशा उदास रहेगा, हमेशा जो है दुखी रहेगा, यानी वो क्या रहेगा, निराशावादी रहेगा, हमेशा डार्क साइड के बारे में से निगेटिव सोचेगा, मैं कि मेरे पैसे मिस हो गए, अब मैं क्या करूं, मेरे साथ क्या होने वाला है, बुरा बुरा होगा मेरे साथ, है ना। तो इस तरह से पैसिमिस्ट को पैसे मिस्ड से रिलेट करके लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका अ हैवी टूल फॉर क्रशिंग थ्रू पॉन्डिंग, यानी कुचल कर पीसने वाला यंत्र। एक ऐसा हैवी टूल या यंत्र या मशीन कह सकते हैं जो चीज़ों को कुचल दे, दैट इज पेस्टल। पेस्टल को आप पिस्टल से रेट कर सकते हैं, पिस्टल से। इसको आप पेस्टल को आप पिस्टल पढ़िए, इसका निमोनिक बना सकते हैं पिस्टल। तो पिस्टल से कुचल देना, पिस्टल्स के सहारे क्या करते हैं, लोगों को कुचल दिया जाता है। हैवी टूल फॉर क्रशिंग थ्रू पाउंडिंग, और पिस्टल एक हैवी टूल है, इसके मदद से हम बड़े बड़े धुरंधरों को कुचल सकते हैं, यानी कोई भी कितना भी ताकतवर है, अगर किसी को
किसी के सामने पिस्टल अगर तान दे तो क्या होगा, वो उसके सामने सरेंडर कर देगा। आप उसको कुचल सकते हैं, यानी पिस्टल के नोक पर हम किसी को भी कुचल सकते हैं। अ हैवी टूल फॉर क्रशिंग थ्रू पॉन्डिंग। तो पेस्टल को आप पिस्टल से रेट करके हम लर्न कर सकते हैं, क्योंकि दोनों लगभग सिमिलर साउंड कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, अ मैन हु हैज सेक्सुअल रिलेशनशिप विथ डिफरेंट वुमेन, यानी चरित्रहीन व्यक्ति से कह सकते हैं, मतलब ऐसा पर्सन, यानी कि पर्सन नहीं, मैन, मैन के बारे में बात हो रही है बेसिकली। तो मैं ऐसा मैन जो एक से ज़्यादा सेक्सुअल रिलेशनशिप रखता हो, जिसका कैरेक्टर खराब हो, उसे बोलते हैं फिलेंडर, फिलेंडरर, उसे बोलते हैं फिलेंडरर। फिलेंडरर जो है ये आपका एंशियंट ग्रीक वर्ड फिलेंडर्स आया है। ये एंशियंट ग्रीक वर्ड फिलेंडर, ये आपका एक पुराना एंशियंट जो ग्रीक वर्ड है, उस ग्रीक वर्ड है, एक ऐसा ग्रीक वर्ड जो एंशियंट टाइम पे यूज होता था, फिलेंडर। तो फिलेंडर का मतलब होता है लवर, इसका मतलब होता है लवर। तो फिलेंडर से आपका बना है फिलेंडरर, यानी ऐसा पर्सन जो एक से ज़्यादा वुमेन का लवर हो। नेक्स्ट है आपका वन हु लव्स मैनकाइंड, यानी जो मानव जाति को प्यार करे या उसकी भलाई के लिए काम करे, दैट इज फिलेंथ्रोपिस्ट, उसे बोलते हैं फिलेंथ्रोपिस्ट। तो फिलेंथ्रोपिस्ट जो है इसे आप रूड वर्ड से लगा सकते हैं। फिलोस, ये ग्रीक वर्ड फिलोस और एंथ्रोप्स आया है। फिलोस, फिलोस का मतलब होता है लव, फिलोस का मतलब होता है लव। तो ये फिलोस वर्ड आपको कहीं मिल जाए तो समझ लीजिए इसका मतलब होता है लव। और दूसरा एंथ्रोपोस, एंथ्रोपोस मतलब होता है मैन, एंथ्रोपोस, एंथ्रोपोस मतलब होता है मैन या ह्यूमैनिटी, मैन या ह्यूमैनिटी, दो मीनिंग है इसका, ह्यूमैनिटी या मैन। तो एंथ्रोपोस मतलब होता है ह्यूमैनिटी या मैन। तो मैन इसका रूट वर्ड आपका एंथ्रोपोस है। तो दोनों का जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, लवर ऑफ मैन, है ना, फिलोस और एंथ्रोपोस। फिलोस का मतलब होता है लवर, ये सॉरी लव, और एंथ्रोपोस का मतलब होता है मैनकाइंड या ह्यूमैनिटी या मैन, यानी जो मैनकाइंड या मानवता को प्यार करता हो। नेक्स्ट है वन हु कलेक्ट्स एंड स्टडीज स्टैम्प, ऐसा पर्सन जो टिकट है उसको जो इकट्ठा करता हो, चाहे किसी भी टाइप का टिकट हो, स्टैम्प हो, उसको इकट्ठा करता है। ये एक तरह का शौक होता है, लोग पालते हैं। जैसे कुछ लोग जो है कॉइन कलेक्ट करते हैं, पुराने पुराने ज़माने के कॉइन, कुछ लोग जो टिकट कलेक्ट करते हैं। तो ऐसे पर्सन को बोलते हैं फिलाटेलिस्ट, दैट पर्सन इज कॉल्ड फिलाटेलिस्ट। तो फिलाटेलिस्ट जो है आपका ग्रीक वर्ड एटेलिया से आया है, एटिलिया, एटिलिया, जिसका मतलब होता है आपका टैक्स, टैक्स। तो टैक्स जो है कैसे लगा, टैक्स मतलब एक तरह से फीस कह सकते हैं, गवर्नमेंट की फीस, ठीक है। तो टैक्स या गवर्नमेंट की फीस हम कैसे पे करते हैं, टिकट के थ्रू। जैसे कि हम कोई पोस्ट करते हैं कोई लेटर, तो उसमें एक स्टैंप लगाते हैं ना, तो स्टैंप लगाने का मतलब है कि हमने उसको उसके लिए टैक्स पे किया है, टैक्स पे करते हैं। जब स्टैंप लग गया तो वो उतने का हमने टैक्स पे कर दिया है। तो आपका जो है ये एटिलिया से आया है, एटिलिया का मतलब होता है टैक्स। वहीं से आपका आपका बना है फिलेटलिस्ट, मतलब ऐसा पर्सन जो टैक्स टैक्स को पे करने वाले डॉक्यूमेंट को इकट्ठा करता हो। तो टैक्स को पे करने डॉक्यूमेंट क्या है, वो है स्टैम्प। तो इस तरह से आप इसको लर्न कर सकते हैं रूट वर्ड से।
इसका निमोनिक भी आप बना सकते हैं। इसे 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहले फिल एट लिस्ट, तो फिल को आप FILL वाला फिल सेलेक्ट करिए। फिल मतलब भरना। फिल एट को एट सेलेक्ट करिए और लिस्ट मतलब सूची। फिल एट लिस्ट मतलब लिस्ट बना के फिल करना। तो जो फिलेटलिस्ट होते हैं, मतलब जो टिकट इकट्ठा करते हैं, तो एक लिस्ट बनाते हैं और उस पर लिखते जाते हैं कि मैंने कौन कौन से टिकट इकट्ठे किए, और उस लिस्ट को फिल करते रहते हैं। फिल एट लिस्ट यानी टिकट का जो लिस्ट बनाया गया उसको फिल करते रहते हैं और उस लिस्ट में लिखते रहते हैं कि कौन कौन से टिकट मैंने कहाँ कहाँ से इकट्ठा किया है। तो फिल एट लिस्ट, मेक अ लिस्ट। तो फिल लिस्ट होते हैं और लिस्ट बनाते हैं और लिस्ट बना के उस लिस्ट को फिल करते हैं। तो इस तरह से निमोनिक से भी लर्न कर सकते थे। ओके फ्रेंड, आज का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यहीं तक रहा। कैसा लगा इसे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए और अपने दोस्तों को इसे शेयर करिए ताकि बाकी लोगों को भी हेल्प हो सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।